अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मान पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ। मारी टब्बर की अगवाकारियों पर बातचीत करेंगे। चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। शिकस्तों पे शिकस्त होती जा रही हैं। जो नैरेटिव है वो बिक नहीं रहा, लोग बात सुन नहीं रहे और लोग मुकम्मल तौर पर इन्हें 2 नंबर गैंग का हिस्सा करार दे रहे हैं। लोग अदाकारा को उसके रोल के ऊपर लान तान कर रहे हैं। वो चीखें पुकार कर रही है, शीशे में मुंह नहीं अपना देख सकती। बुरी हालत इस गैंग और इस सारे टब्बर की हो गई है और इनका रोला पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान इनके हवाले से बातचीत कर रहा है। निमरा काज़मी से मेरी खुद बात हुई है, उनका इंटरव्यू किया है। होप सो अगर इजाजत हुई तो चल जाएगा। कुछ जगहों से वो इंटरव्यू रुकवाया गया है, लेकिन लेट्स सी कि कल तक इजाजत मिलती है, कल शाम तक तो वो चल जाएगा। और उसके अलावा शैला रजा ने एक बाकायदा एडवोकेट रामेक साहब से बातचीत की है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। इंटरव्यू में मुझे वाज़े तौर पर निमरा काज़मी ये कह रही हैं कि जो वालदा हैं शाहरुख की, जिस लड़के के लिए वो अपना घर छोड़कर गई थी, उनकी जो वालदा हैं उन्होंने बड़ा क्लियर और वाज़े तौर पर शुरू में बड़े मेरे साथ स्वीट रही, बड़ी शानदार तरीके से रही, लेकिन जब जब उन्हें यह पता चलता गया कि ये उनका बेटा इस सारे मामले से निकल आया है, उसके ऊपर मीडिया बातचीत नहीं कर रहा, तो उनका रवैया भयानक हो गया, खौफनाक हो गया। और वो कहती हैं कि इस हद तक खौफनाक हो गया कि उन्होंने अपने बच्चे के सामने 2 ऑप्शंस रखे, या मेरे साथ रहो या अपनी बुड्ढी के साथ रहो, यानी कि अपनी बीवी के साथ रहो। और मैं चूंकि घर छोड़कर आई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मीडिया सारा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा था, मेरे पेरेंट्स नाराज थे, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। और तब जाकर शायद मैंने एक टाइम पर सोचा कि मैंने ठीक फैसला किया है या नहीं फैसला किया। दूसरी बात उन्होंने की है कि अदाकारा ने मुझे खुद टेलीफोन कॉल करके इनवाइट किया। मैं पहले उसे इतनी डिटेल में नहीं जानती थी, लेकिन उसने इनवाइट किया है, लेकिन उसे बहरहाल मजीद जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। जब निमरा काज़मी खुद ये कह रही है कि उसकी जो शाहरुख की वालदा है उनका रवैया ये था, और वो स्वीट तब तक थी कि जब तक उसका बेटा इस सारे केस में बरी नहीं हो जाता, जब तक उसे जमानतें नहीं मिल जाती या मामला सेटल नहीं हो जाते। और उसके बाद उनका यह कहना है कि आखिरी टाइम उन्होंने बेटे के सामने यह बात रखी कि या तुमने मुझे चूज करना है या उन्हें चूज करना है। बेटा चूंकि इनके साथ नहीं गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसने अपनी वालदा के स्टांस को चूज किया है। दूसरी तरफ शैला रजा जो कह रही हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जब मैं निमरा काज़मी से मिली हूं और मैंने निमरा काज़मी से यह बात पूछी कि तुम कैसे कराची से वहां तक शाहरुख के घर तक पहुंची, तो निमरा काज़मी ने कहा कि मैंने अपने घर से टैक्सी ली और टैक्सी लेकर मैं बस स्टैंड पर गई और बस स्टैंड से मैं वहां पर पहुंची। तो शैला रजा कहती हैं कि जब मैंने जाकर निमरा काज़मी से यह पूछा कि उस बस स्टैंड का नाम क्या था, तो निमरा काज़मी यह कह रही है मुझे उस बस स्टैंड का नाम नहीं पता। मैंने उससे पूछा टैक्सी वाला दिखता कैसे था, तो उसने कहा कि मुझे नहीं याद कि टैक्सी वाला दिखता कैसे था। अब ये 2400 किलोमीटर 2200 किलोमीटर सफर की बात हो रही है और वो कह रही है ना टैक्सी वाले का पता था ना बस स्टैंड का पता था। और जब मेहदी अली काज़मी की बेटी को आप देखते हैं, तो उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा था, मेहदी अली काज़मी ने मुझे खुद कहा था कि मेरी बेटी का इंटरव्यू कोई अनबाई साफी करे और उससे सिर्फ वो ये बात पूछ ले कि मेरे घर से लेकर जो नजदीकी स्टोर है उस स्टोर का नाम क्या है या उसका रास्ता कौन सा जाता है, तो फिर भी मैं किसी बात पर यकीन कर लूं। लेकिन मेरी बेटी को इतना नहीं पता था कि घर की जो गली से बाहर निकलते हैं, जो वहां पर स्टोर है, करियाना स्टोर है, उस वो कौन चलाता है या उसका नाम क्या है। यानी वो बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी और मोस्टली घर में रहती थी। और चूंकि ये बच्चियां थी, 13-13, 14-14 साल इनकी उम्र थी, तो इन्हें वाज़े तौर पर वर्गलाया है। और शैला रजा की ये स्टेटमेंट और उनका बड़ा क्लियर कहना कि जब मैं दारुल अमान में जाकर उससे मिली तो वो 7वें आसमान पर थी, यानी काउंसलिंग की गई थी और ज़हनी तौर पर उसे इतना पुख्ता कर दिया गया था कि वो एक अजीब तरीके से मुझसे बात कर रही थी। और जब यही सवाल मैंने निमरा काज़मी के सामने रखा तो उनका बड़ा क्लियर स्टांस था और उनका यह कहना था कि मुझसे कुछ भी पूछ लें, शैला रजा के बारे में नहीं पूछना और ना ही मैं उसके हवाले से बातचीत करूंगी। और यह बड़ा दिलचस्प केस बन गया है। और इकरारुल हसन और शैला रजा दोनों ये कह रही हैं कि निमरा को चूंकि गैंग की रियलाइजेशन हो गई थी, चूंकि यह पता चल गया था कि लड़का मंशियात फरोश है, इसलिए वो भाग कर गई है और उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस ले लिया है। इसके बाद से जो माली टब्बर है उसका घेरा तंग हो गया है और जो नाचने का सिलसिला वो जारी है, लेकिन उस नाचने में अब वो सकत, वो जान, वो आर्ग्यूमेंट नहीं रहा। अब सिर्फ वही वाली बात है कि ना तो नौमन तेल होगा ना दिए जलेंगे, लेकिन राधा नाचेगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।